अपने एमएलए साहब रे पैतृक गांव एमएलए साहब आप निजी स्वार्थ देख आपरे गांव में लेगा हेडक्वार्टर आदरणा कर दियो तो अन्य विरुद्ध में पे धरना माते बैठा हूं और सरकार ने मैं कहना चाहूं कि समय रहते मोरे धैर्य की परीक्षा न ले मैं हमें सभी दिन भी आ धैर्य तो राख दियो शांतिपूर्ण और हमें 26 तारीख को उग्र आंदोलन वेला तो सरकार समय रहते अन समस्या रो समाधान निकाल अन जाब ने पुनः पंचायत समिति रो दर्जो दे तो सरकार के लिए भी भलाई की बात है। नहीं तो आने वाले समय में 27 तारीख ने कलेक्टर रो घेराव वेला और सरकार रे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति नहीं हमड़ेला बणु पहला सरकार आपरे फैसला माते पुनर्विचार कर जाब ने पुनः दर्जो दे तो भलाई की बात है। सभी नेताओं ने भी मारो निवेदन है कि कम से कम आज 26 दिन भी आज जनता बैठी है तो उन्हें वोट दिया है, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, तो इनो भी फर्ज बने सभी नेताओं रो के आन अपने सहानुभूति तो दे सके। भाई चलो पंचायत समिति हमारा हाथ में नहीं है, सरकार रो कौम है, तो अपने आश्वासन दे सके कि मैं तोरी बात भुगाऊं। वोटों के टाइम में तो हगड़ा ही आवे कि हर पार्टी रमो को एक पार्टी नहीं कहता सब ने बात करो हर जनप्रतिनिधि रो दायित्व बने कि अपने भेड़ा बे अपनी बात होने और मजबूती हूं अपनी बात सरकार तक राखे। तो एक भी नेता अपने जाजम मादन नहीं आया तो उन्हें भी मारो निवेदन है कि किसानों री और मारी सभा री बात होनो नहीं तो आने वाले समय में अन्नो थोने खामियाजो भुगतनो पड़ी। बाकेन भाबरन गालरे को सेठी नहीं है जो पंचायत समिति रा जो पंचायती राज रा चुनाव आया रहा में 2 महीना टाइम है तो अन्नो खामियाजो अन सरकार रे और जनप्रतिनिधियों रे सबोरी भुगतनो पड़ी। निधर समय रहते अन समस्या रो समाधान कर अन जाब ने पुनः पंचायत समिति रो दर्जो दे दे तो सरकार के लिए भलाई की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अपने देश में सूरज जी नवसर्जित ग्राम पंचायत शैली के राजस्व ग्राम अपने जाटा गोलिया से पधारे और इन्हें धरना ने संबोधित करायो। मैं अगले वक्ता रूप में अपने देश में निवेदन करना चाहूं अपने युवा प्रकर वक्ता भाई खुशवंत जोशी आप पधारे धरना संबोधित कराए। सबने राम राम सा। छोटे मुंह मोटी बात है घणो बोलनो तो नहीं आवतो पण जतरी ठीक है तो कही सको। हमने एक वॉइस रिकॉर्डिंग हमें हाले रही है। एक अशोक जी ओपरे गोमराज है वो लंबाराम जी फोन किया और लंबाराम जी जवाब दीदो है कि मोटा मंत्री और हाथ में है उन जाइन को तो वोट मांगवा जाया जरा थे क्यों तो कि मोटा मंत्री और हाथ में कोई भी काम करावनो है वो मोटा मंत्री और हाथ में मन के जो मती आ कोई सिस्टम नहीं रहता है। एमपी साहब जो जवाब दीदो ओ अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से व्यवस्थित न दो ओबरो सेटिस्फेक्शन नहीं है हुआ वोट मांगवाया जब तो के मोटे थोड़े आ सुविधा करो मने वोट दे तो यूं वे ओबरी सरकार आई तो यूं वे आ भारतीय जनता पार्टी नो गट मोनोड़ो जाब 18 धन वोट मिला और देखो मैं हाजुर की परवाह नहीं करता हाजुर की बड़न मुंह करतो आप नहीं आका सिस्टम है हाजुर की बड़न करनी पड़ी थी। एमपी जालोर सिरोही रहो वो हाजुर भी एक क्षेत्र है और हाजुर रोज एक गांव है जाब ओठारी भी दौर बड़न करनी पड़ी ओठारा जो भी मुद्दा है वो होंबलना पड़े और ऊपर विचार भी करना पड़े। पंचायत समिति जाबरे मोय दे 1 महीनो रागे दे भादरू ने लेन के आपरा और जनता तोरपाय आवे तो थे जवाब दियो हो कि आ तो मोटा मंत्री और हाथ रे मोय मो तोरी बात पुगावे को बात क्यों पुगावे को थोर क्षेत्र रो मुद्दो है थोर क्षेत्र रा मुद्दा आरु थोर लड़वारी जिम्मेदारी है थोरी और
थे थोड़े ये पब्लिक है कोई मूर्ख थोड़ी है पब्लिक जो थाने वोट जाए वोट दे जीताड़े नोट मिले परा थे एमपी हो थे केंद्र रे मोय भी हो और राज्य सरकार रो मुद्दो है आ बात बराबर पण क्षेत्र थोरो भी है यारू थोड़े भी वर ऊपर विचार करना पड़े जीवाराम जी के मैं भी बीजेपी रो हूं अरे बीजेपी रा हो ते 3 बार निर्दलीय थी लड़िया उगार में 2 बार निर्दलीय थी जीत्या हो ते हमेशा बीजेपी रा झंडा चढ़ाओ और के है के ओटे कोई नहीं मुई बीजेपी रो हूं के महेंद्र सिंह जी एकला थोड़ी बीजेपी रा है काले पर में एक बात आई कि ओटे कोई मोरो कार्यकर्ता नहीं है जालोर जिला उपाध्यक्ष यह धरनार ऊपर बैठा है मंडल अध्यक्ष है वो यह धरनार संबंध रे मोय संबोधन दे रहा है न देखो और कोई कार्यकर्ता नहीं है आज जनता भोली भाई बैठी है अटे किसान लोग बैठा है आप रा या पूरा साल री सबसे महत्वपूर्ण समय है किसान वारू और वह कौन ने छोड़े ने बैठा है के कोई मतलब नहीं है किसान मूर्ख है बैठा बरा यारू नेताजी थी एक निवेदन है कि यह जनता री मांग ने होंबे और या जो धरना स्थल में आवे ने हुआ थी वो सेटिस्फेक्शन में एडी कोई बात करो और एक इस मुद्दो है कि पंचायत समिति 1 महीनों तक अटे राखी पासे थी भादरूना लेन गया हो आ जनता रहितरी बात नहीं है और नए सरकार रहितरी बात है यार मारो ही किस आग्रह है कि कोई न कोई यह मुद्दा रे ऊपर विचार करे ने आ मुद्दो की कर यार सॉल्यूशन वे है के यार कोई न कोई निर्णय करो धन्यवाद भारत माता की अपने बीच ग्राम पंचायत बोरली के भाजपा के युवा कार्यकर्ता और संघर्षशील प्रखर वक्ता अपने बीच में हरि सिंह जी विराजा आपने निवेदन करना चाहूं कि आप पधारे और धरना संबोधित करावे। हरि सिंह जी भाजपा नेता बोरली। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। जहाँ पंचायत समिति को ये सरासर हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा है, अन्याय है सरकार का। इसलिए सरकार से मेरी निवेदन है कि अभी 2 दिन के अंदर वापस हमको हमारी पंचायत समिति झाप यथावत रखें और झाप पंचायत समिति को बहाल करें, यही मेरा निवेदन है। और मैंने एक सुना है अपने राजस्थान के मंत्री जी जो अपने ही हैं और अपने इलाके के ही हैं, अपने इलाके के क्या झाप का है तो कह तो को तो भी मानो के विष्णु साहब, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा मामला नहीं है, ऊपर का मामला है, कमेटी का मामला है। अरे कमेटी का मामला है, बात सही है आपकी, लेकिन गलत है। ये तो आप कह सकते हो कमेटी वालों को कि भाई ये फैसला गलत है, सही नहीं है। गलत को गलत कहना है आपको, तो उसमें क्या कौन सी आपको तकलीफ आ रही है? ठीक है, हेलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बीच में विराजा सामाजिक कार्यकर्ता श्री गोपाल सिंह जी आपने निवेदन करना चाहूँ धरना संबोधित करावे। अपने बीच में विराजा श्री गोपाल सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मीडिया हाउस समाज। आपको दिखा रहे हैं जाप पंचायत समिति का 26वें दिन का जो धरना। श्री गोपाल सिंह जी सामाजिक कार्यकर्ता देख रहे हैं उद्बोधन धरणांचल का दर्द आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मीडिया हाउस के माध्यम से आप शेयर करें, फॉलो करें। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, वंदे वंदे। राम राम साहब, जड़े की काले पर दूसरे में जो निर्णय हुआ हेमंत आपने अवगत कराया था कि 26 तारीख ने महासभा राखी है, 27 ने जावर जाणो है। तो आप हेमंत ने विनती की थी ने हर गांव में हर पंचायत मुख्यालय में संदेश पुगो हुई ब्रो, अगर नहीं पुगो है तो मैं आपने पासी विनती करूं कि आप 26 तारीख ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारो, 27 ने
જાબ ખેલ મેદાનો 10 बजे तक पधारे, एक बड़ी जोरदार रैली निकाले वहाँ पे जालोर रही बात पंचायत समिति रही, तो मैं खासा नेताओं की बात की थी, उन्होंने फोन में बातें वहाँ आवे आवे अच्छा 28 तारीख ने सुबह 9 बजे खेल मैदान में वहाँ पर आवनो है। उठाऊं बस एक श्रृंखलाबद्ध 9:30 बजे रवाना होना है। रही बीजी बात हूँ आपने कहूँ कि मैं बहुत सारा बीजेपी वाला नेताओं ने बीजी बात की थी, तो अड़मे वे के एक साल में मारो रोल नहीं वो है वो नेताजी कीधु है ने सरकार ने गुमराह की दी है, बात बराबर है कि बीजेपी वाला वन टाइम भेड़ा था अपन पंचायत समिति दी है तो हमारे पक्ष में था, पर हमें गुमराह की पूरी सरकार ने पासो आ चीज बतावी कौन आ तो पार्टी रो है, पार्टी रा कार्यकर्ता है, हमें जान कहना पड़ी अपने कैसा गलत वो है कीधु एक व्यक्ति विशेष है, निर्दलीय विधायक कीधु है, तो घना ने मैं आ चीज पार्टी रा कार्यकर्ता मैं आज लागे थे नहीं आता अपन आवनो तो पड़ी एक न एक दिन तो हमें मैं तो आपने विनती कराऊं, मैं कोई जवाब करना ही नहीं फाड़ता कहीं गुंतावड़ में क्यों करूँ वही तो थे गुरु मत लियो, पर हम थे हमारे हाथे आओ वहाँ पे जाओ जाए न ऊपर प्रशासन ने सरकार ने वहाँ पे बात करो कि देखो सा गलत वो है गलत बेगावर में कीधु कीधु व्यक्ति विशेष कारण वो है तो हमें सुधार तो पासो करना पड़ी। एक कहावत है कि जेटी गमाड़ा वोटे हो न पड़े तो गमाणो बैठे तो हो न वठी से आज हमारी विनती है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः सभी से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, इस सोशल मीडिया और पत्रकारों बंधुओं के माध्यम से मैं पुनः आह्वान करता हूं कि 26 जनवरी को स्थानीय महापंचायत बिठाई गई है और उस महापंचायत में निर्णय लिया जा रहा है कि अपने 27 तारीख अल सवेरे 9 बजे खेल मैदान, राजकीय खेल मैदान झाब में ठीक जालोर जिला कलेक्टर की ओर कुछ किया जाएगा, जहां अपनी बात जो झाब पंचायत समिति बचाव संघर्ष समिति बैनर तले पिछले 26 दिनों से जो धरना चल रहा है यहाँ जाजम पर, उसकी बात को मनवाने के लिए, उस बात को रखने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के टेबल पर 27 तारीख को वाहनों के द्वारा जालोर का कुछ किया जाएगा। इसलिए मैं सभी 24 ग्राम पंचायतों के सभी नागरिकों से मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन और उस कलेक्ट्रेट घेराव का आप समर्थन करें और उसको सफल बनाने में आप अपनी भूमिका सुनिश्चित करावे। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे इस जाजम को मजबूती प्रदान करने वाले पिछले 26 दिनों से हमारे कंधे से कंधा मिलाने वाले भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा के वर्तमान जिला उपाध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह जी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारें और मंच को और इस धरने को संबोधित करावे। भगवान करे आपकी पार्टी बात माने और आप एक दिन जिला अध्यक्ष भी बने। भारत माता की, भारत माता की। जाप पंचायत समिति बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन के आज 26वें दिन सभी महानुभावों, संघर्ष के साथियों, युवाओं, आज 26 दिन हो गए हैं हमारे को ये लड़ाई लड़ते हुए। लोकतंत्र के अंदर जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है तब आंदोलन और धरने का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। हम लोकतंत्र का सम्मान करते हुए हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं कि हमारे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार है उसने जो तोहफा हमें दिया था पंचायत समिति के रूप में पंचायती राज के पुनर्गठन में, उसको 1 महीने बाद में ही हमारी थाली से खोसकर किसी दूसरे को परोस दिया। उसी न्याय की लड़ाई के लिए हम 26 दिन से यहाँ बैठे हैं। मित्रों,
ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। ये जाप आप जनसंघ के जमाने से उठा के देख लो, हमारे परिवारों ने जनसंघ के जमाने से कांग्रेस की विरोधी विचारधारा के रूप में काम किया है, चाहे जनता पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो। इस गांव ने हमेशा कांग्रेस विरोधी मानसिकता के साथ देते हुए भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का साथ दिया है। जिस जमाने में कोई एजेंट नहीं बैठते थे गांवों के अंदर, उस समय हमारे यहाँ पर कांग्रेस को अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। ये हालात थे इस जाप के। लेकिन जब आप डबल इंजन की सरकार सत्ता में आई तो उन जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भूलकर जो नए नवेले भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनको तोहफे देने लग गई। वो अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं और जो जिन्होंने तीन पीढ़ियां तक दरिया बिछाई है उनको भूल गए हैं। वो आज उनको याद दिलाने की आवश्यकता है। आप और हम सब ये जो यहाँ बैठे हैं 36 कौम के लोग, सभी जातियों से आते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को मजबूती देने का काम किया था। लेकिन हमें क्या पता था कि वो अटल आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी 2026 में हमारे साथ में ऐसा धोखा भी करेगी। हमारे साथ में बहुत बुरा अन्याय हुआ है और मैं अभी भी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें। इन कार्यकर्ताओं का गला घोटने का काम नहीं करें, कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है। अरे भैया, कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री जी ये बैठा है यहाँ पर। ये कार्यकर्ता क्या मांग रहा है? आपसे न्याय मांग रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये सब आपके कार्यकर्ता है और ये कार्यकर्ता मांग रहे हैं कि जो आपने हमें दिया था खोस के नहीं ले वापस। यही मांग हम आपके सामने रखने के लिए 26 दिन से बैठे हैं और 26 जनवरी के दिन अब महापंचायत का ऐलान किया है संघर्ष समिति ने। हम 26 को यहाँ महापंचायत करेंगे और 27 जनवरी के दिन जालोर जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। जो 13 तारीख को हमने उपखंड कार्यालय का ट्रैक्टर रैली के रूप में घेराव किया था, उससे 3 गुना ताकत के साथ हम जालोर का घेराव करेंगे। कलेक्टर साहब, सुन लेना और अपनी सरकार को ये संदेश पहुंचा देना कि अब जात के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आंदोलन का रास्ता अपनाया है तो आंदोलन उग्र भी होगा और इस न्याय की लड़ाई के अंदर अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो समस्त जवाबदारी सरकार की होगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने देश में मातृशक्ति है और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि 27 दिनों के ये धरने में हमेशा मातृशक्ति का साथ रहा है और ये भी मातृशक्ति भूख हड़ताल में सबसे आगे। आज भी महिला भूख हड़ताल पे है, साथ ही 9 जने पुरुष है वो भी भूख हड़ताल पर है। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूंगा अपने देश में लाखाराम कलवी नवसर्जित ग्राम पंचायत मूली से आप पधारे और धरना संबोधित करावे। लाखाराम जी कलवी, ग्राम पंचायत मूली। कोई बात नहीं, महेंद्र सिंह लावे रहो पास यही तो अपने देश लाखाराम जी कलवी, ग्राम पंचायत मूली। भारत माता की। जाप पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के मुख्य अध्यक्ष आदरणीय कुंवर महेंद्र सिंह जी एवं समस्त 24 ग्राम पंचायतों के बड़े बुजुर्गों एवं भाइयों बहनों, मारो सरकार दी आइस निवेदन है कि भाई पहली अपने जाप ने पंचायत समिति बनाई थी और पचे अपने जाप पंचायत समिति ने निरस्त की दी है। अब बहुत ही अपने आते गलत हुआ है। यहाँ तो पहले जाप ने बनावनी न थी और जाप ने बनाई है, उसके बाद में पाछी भादुना ने लेगी है, वो बहुत ही जाबरा थी कुटारा घात हुआ है। तो सरकार ने मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप जो भी फैसलो है वो आप पाछो बदली ने जाप ने पाछो पंचायत समिति रो दर्जो दियो जावे और अपने 27 तारीख ने सुबह 9 बजे जो भी अट्ठादी रैली रो आयोजन करे रहा हूँ अपने जालोर। उन वास्ते मुझे सभी 18 कार्यकर्ताओं ने और
सबोने निवेदन करना चाह रही हूँ कि ते ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो और वह रैली ने सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इन्हें धरना में निवेदन करना चाहूँ, प्रखर वक्ता आदरणीय श्री बाबूलाल जी सारण साहब, आप पधारे और धरना संबोधित करावे। बाबूलाल सारण। और उसके बाद मैं वक्ता के रूप में निवेदन करना चाहूंगा श्री काश बाराम, आप धरना संबोधित करावे। श्री बाबूलाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता, आरएलपी के जिला प्रभारी। जाप पंचायत समिति बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष महोदय और पूरी कमेटी, जाप के प्रबुद्धजन और 24 ग्राम पंचायतों से आए हुए मेरे किसान साथियों और बुजुर्गगण एवं महिला शक्ति और मेरे मीडिया के भाइयों, साथियों, ये मंच एक अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए और अपनी थाली में परोसी गई रोटी वापस छीनने को, उसको वापस लाने के लिए ये लड़ाई का मंच है। और आज 26 दिन हो गए हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये हो रही है कि 26 दिन से जो एक तरफ तो डंका बजाया जा रहा है पूरे देश के अंदर और विशेष करके राजस्थान के अंदर, कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार का काम यही रह गया क्या कि जोड़ तोड़ की राजनीति करो और लोगों को दबाए रखो, एक बार तोड़ो और लोग उसमें उलझे रहे। और ये तो कोई डबल इंजन की सरकार का काम नहीं। इसमें तो हमें लग रहा है कि कभी जिलों को खत्म किया जा रहा है, कभी नगर पालिकाओं को खत्म किया जा रहा है और कभी पंचायत समिति को खत्म किया जा रहा है। इसमें तो मेरे को तो डबल इंजन नहीं, मेरे को तो जो इंजन है वो फेल होते लग रहे हैं। आज की तारीख में ये स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं राजस्थान को विकास की दिशा में अग्रसर ले जाना चाहता हूं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस मंच और मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो एक राजस्थान का अंतिम छोर है, राजस्थान से 600 किलोमीटर दूर हम, एक तरफ पाकिस्तान के बॉर्डर, एक तरफ गुजरात के बॉर्डर पे हमारा जिला आया हुआ है। और पहली सौगात हमें मिली थी कि हमारा सांचौर जिला बना था। तो सबसे पहले आपने हमारे साथ अन्याय चालू किया कि सांचौर दूर पड़ता है, जयपुर जाके वहां धरना प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे और इतने मजबूत लोग नहीं है, क्योंकि यहाँ उनको पता है कि बहुत दूरस्थ क्षेत्र है। तो पहले ही जालोर भाई सांचौर जिले को खत्म कर दो। तो आपने जिला खत्म कर दिया। वो दर्द हम भूली नहीं थी, वो लड़ाई हमारी चालू थी। और ऊपर से ये पंचायत समिति खत्म करने का जो कृत्य किया है, ये 24 ग्राम पंचायत और 50 से ज्यादा जो रेवेन्यू विलेज के लोग हैं वो आज धरने पे बैठे हैं 26 दिनों से। और आज दिन तक भाजपा का कोई बड़ा मंत्री, कोई बड़ा नेता, कोई नहीं आई। ये सब लोग जो बैठे हैं इसमें से 10-15% ठीक है, दूसरी पार्टियों को हो सकते हैं, ज्यादातर तो जाप के अंदर कांग्रेस की मीटिंगें तक नहीं होती थी। इतना भाजपा का प्योर गढ़ था ये जाप। और आज इस जाप के साथ में ये अन्याय क्यों, जाप की बेइज्जती क्यों कर रही है? तो ये जाप अपने स्वाभिमान के लिए और 24 ग्राम पंचायतें भी अपना स्वाभिमान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कमेटी डटी हुई है। एक तरफ हमारे विधायक महोदय कह रहे हैं कि 26 तारीख को हम उसका जो बादुरना बनाया है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके साथ में 3-4 गांव हो सकते, मैं कह नहीं पाऊंगा, बाकी सारे के सारे 24 ग्राम पंचायतों के लोग जाप के हक के अंदर उस दिन दिखा देना है एमएलए साहब को और इस भाजपा सरकार को भी दिखा देना। साथियों, जिस दिन वहां भादरना के अंदर कितने लोग इकट्ठा होते हैं उससे 10 गुना भीड़ ज्यादा इस जाप के मंच पे होनी चाहिए अपने। और उस दिन अपन निर्णय लेंगे कि अपने को एडीएम का घेराव करना या कमेटी का आदेश होगा कि जिला कलेक्टर चलना है। तो जालोर अगर चलना है तो यहाँ से हजारों गाड़ियों के साथ में एक भी आदमी को पीछे नहीं रहना है। एक एक व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को लेकर के 10-10 गाड़ियां लेकर के जालोर पहुंचना और कलेक्ट्रेट के आगे अपना पड़ाव डालेंगे। और जब तक अपने को कोई लिखित में समझौता नहीं होता, लिखित में कोई मतलब नहीं देती है सरकार, तब तक वहां से उठेंगे भी नहीं, वहां पड़ाव डाल के बैठ जाएंगे। ये इतना मजबूत संघर्ष अगर करेंगे तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। देख लो आप, बहुत छोटे छोटे सांचौर से बहुत छोटे जिले बन गए।
उनको बना दिया, क्यों? वहां वो नजदीक थे, उनकी लड़ाई थी, हमेशा ही उठे और जाकर के वो विधानसभा के आगे आ जाते थे। और अपना दूरस्थ क्षेत्र था, और कुछ हमारे अपने निर्दलीय विधायक जी ने भी लोगों को रोक के रखा था। जिस दिन जिला गया था, जिले की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस संघर्ष के अंदर काफी लोग जाना चाहते थे, उनको ये नेताजी ही रोक के बैठे थे कि कटे जाए, पूछो जब के गयो, एक ही जवाब दियो कि जिलो कट जाए, कटे नहीं जातो। तो लोग भरोसा में आया रहा कि अगर अपना एमएलए कह रहा है कि जिला कहीं नहीं जाएगा, और उस लड़ाई में कहीं न कहीं हम थोड़े बहुत कमजोर रह गए, और उस कमजोरी का नेताजी ने फायदा उठाया और अपने साथ में ये कुटाराघात किया, और अपने गांव को उन्होंने पंचायत समिति बना करके ना वाहवाही लूट रहे हैं। और मीडिया के अंदर बयान क्या दे रहे हैं, आपने सुना ही होगा कि मैं तो जाप के भी पक्ष में था और भादुड़ा के भी पक्ष में हूं। और दूसरी बात, एक तो वो मीडिया में कह रहे थे माननीय कि मेरा गांव भी के भादुड़ा नहीं हरना है। हद की बात है, कम से कम ये बात तो स्वीकार करो कि भादुड़ा आपका गांव है। और वैसे आज जो भी आपके परिवार का प्रोग्राम होता है, जो भी कोई कामकाज होता है, आप पीछे जो भी जितने भी काम हुए आपने भादुड़ा में किया, हमने कभी हरना में आपका घर आके कहीं आपसे मिले नहीं। सबसे पहले माननीय एमएलए साहब ने ये देखा कि पहली बार जब एमएलए बने थे तो उन्होंने अपना वो जीएसएस का जो सारा सिस्टम था अपना इस क्षेत्र का, अपना नहीं वेड़िया तक का पूरा जो जीएसएस का पूरा ही महकमा ले जाकर के अपने गांव में डाल दिया। तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। तो कहने के आदत बुलूडो हिलूडो हवे नहीं और ठाए के विरोध करे को नहीं। पर अब वो समय नहीं है, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। वो समय अलग था, अब समय अलग है। अब एक सोशल मीडिया का जमाना है। आज पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, उनके हाथ में नेतृत्व है। पहले तो ठीक है, बुजुर्ग थे, एक बात है कह देते भाई कर ली और कोई भवन के देखो। तो उस जीएसएस का दंश आज दिन तक हमारे किसान झेल रहे थे और वहां जाकर के बिल तक नहीं भर पाते थे। क्यों कि वहां बिल भरने के लिए वही जा पाता था, या तो जिसके पास में घर का साधन है या जिसके जेब में पैसे है वही जा पाता था। बाकी लोगों के पेनल्टी लगती थी, कनेक्शन करते थे, वहां जा नहीं पाते थे। और खंबे लेने के लिए या किसी काम से जो भादरना चले जाते थे, 2-2, 3-3 दिन तक लोगों को वहां रुकना पड़ता था। चने खा करके वहां दिन निकालते थे। वहां पे न तो कोई होटल है चाय पानी की, कोई तरह की वहां व्यवस्था नहीं। और आज भी वही स्थिति है, कहां जाब और कहां वो। भादरना का अगर कंपेयर करने जाए तो जाब का 10वें हिस्से में भी वो भादरना नहीं है। जाब के अंदर पुलिस स्टेशन है जो कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चीज है। आज कोई भी क्षेत्र है जो जिले और ये पंचायत समिति छोटी इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को राहत पहुंचे, कम से कम उनका क्षेत्र छोटा होगा तो विकास होगा। और आज जो अपना क्षेत्र है, ये क्षेत्र नशे की लत के अंदर डूब रहा है। पहले तो 1-2 नशे ही थे, सिर्फ बूढ़िया बुजुर्ग कोई अमल लोडो लेता या थोड़ा बहुत कोई शराब का था। अब उस नशे को तो लोग भूल गए हैं। अब तो देखो किस तरह के नशे आ गए, किस तरह का केमिकल आ गया जो खा करके 2-4 साल के अंदर अपने युवा जिंदगियां खत्म कर रही है। तो एक तरफ तो कोशिश सरकार चल रही है कि हम जो है इस राजस्थान को नशा मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां जो अपने हेडक्वार्टर बना रहे मुख्यालयों का, वहां पुलिस थाना कोई नहीं, कोई चौकी नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे ये होगा? सबसे पहली होती है जो व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस स्टेशन, तो वो जाब के अंदर है, वो भादुड़ा में नहीं है। बड़ा अस्पताल है तो जाब के अंदर है, भादुड़ा में नहीं है। स्कूल कॉलेज और सारी व्यवस्थाएं, बैंकिंग वगैरह सारा सिस्टम है जाब के अंदर है। अरे जाब तो आज से सैकड़ों साल पहले से ये बैंकिंग सिस्टम चालू था। जब बैंकें नहीं थी उस समय महाजन थी, यहाँ के सेठ साहूकार थे, और सैकड़ों गांवों का यहाँ का लेन देन था। और लोग आते थे, यहाँ का अपना सामान ले जाते थे, अपना व्यापार करते थे, पैसे की जरूरत होती तो महाजनों से ले जाते, वापस अनाज तोलाते। बहुत बड़ा मार्केट था जाब, पहले भी, आज से 100 साल पहले, और आज भी है। पर पता नहीं नेताजी ने क्या है, इन्होंने खुराफात सूझी इनको, तो इनको तो खाली एक ही दिखता है कि अपने गांव को करना। दूसरी बात मेरे को यह लगता है कि अब इन्होंने इतने वादे कर दिए थे पिछले चुनावों के अंदर कि एक पंचायत के अंदर 10-10 सरपंचों की इन्होंने घोषणा कर दी थी। एक पंचायत के अंदर 20-20 लोगों को डेलीगेट बनाने की माननीय ने घोषणा कर दी थी। और अब इनको पता है, और सांचौर के अंदर इन्होंने कहा था कि एक बार मेरे को जीता दो, फिर बाद में मैं आपके साथ में ऐसे करके 2-3 एमएलए की भी घोषणा कर चुके हैं कि मैं आपके साथ में रहूंगा, ठीक है ना। तो अब इनको पता है कि आने वाले इलेक्शनों के अंदर मेरे को तो चुनाव लड़ना नहीं है, और इस भाजपा का और जो यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता इनका बंटाधार कर दूं तो आने वाले समय के अंदर मेरे को तो एमएलए बनना नहीं है, पर दूसरा भी नहीं बन पाए। ये साथियों ध्यान रखना है।